गुड मॉर्निंग। देखो क्लास 11th और 11th में अपन देख रहे थे एल्गी। अपना टॉपिक क्या था? एल्गी। एल्गी में अपन ने कौन सा देख लिया? ग्रीन एल्गी देख लिया, रेड एल्गी देख लिया। आज देखेंगे अपन ब्राउन एल्गी। आज कौन सा देखेंगे अपन? ब्राउन एल्गी देखेंगे। कौन सी एल्गी देखेंगे अपन? ब्राउन एल्गी। तो आज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? आपका ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को बोलते हैं अपन फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलेंगे अपन? फियोफाइसी। तो अब देखेंगे ब्राउन एल्गी। इसको बोलेंगे ब्राउन एल्गी। देखो ब्राउन एल्गी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऐसा नहीं है कि ब्राउन एल्गी कंप्लीटली ब्राउन होगी। इसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए होगा, और साथ में जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है, ब्राउन डिपेंड कौन सा होगा? आपके क्लोरोफिल सी भी होगा। अब जैसे ये इसकी मेन बॉडी है, सपोज ये इसकी मेन बॉडी है। ठीक है, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसको बोलेंगे फ्रॉन्ड, इसको बोलेंगे स्ट्रिप्स। क्या बोलेंगे? स्ट्रिप। और इस वाले पोर्शन को बोलेंगे होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट। तो जो ये ब्राउन एल्गी है, जैसे ये पूरी ग्रीन है, सपोज ये पूरी बॉडी ग्रीन है, तो इसमें क्या होंगे? ब्राउन के शेड्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे? आपके ब्राउन के शेड प्रेजेंट होंगे। तो जो फियोफाइसी है या जो ब्राउन एल्गी है, उसमें मेन पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल ए, और डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा? आपका क्लोरोफिल से सी, सॉरी। इसके अलावा जो इसकी एल्गी, ये जो ब्राउन एल्गी, अगर करेक्टर देखें, ये करेक्टर्स हैं इसके, तो पहला तो हो गया इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा और साथ में सी। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो किस में डिवाइड होगी? फ्रॉन्ट, स्ट्रिप और होल्ड फास्ट। ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा जाता है। जैसे सपोज ये वाला पार्ट है आपका, उसने यहाँ पे ए लिख दिया और इसको लेफ्ट कर दिया, और फिर ऑप्शन दे दिया कि इनमें से गिवन में से ए का क्या नाम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं डायग्राम वाले भी। तो जो ब्राउन एल्गी है उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फ्रॉन्ट, स्ट्रिप और होल्ड फास्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट की तरह है, प्लांट की तरह दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉरी, ये कंप्लीटली प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे रूट, स्टेम और लीफ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब्सटेंस से जहां भी ये होती है, जहां से अटैच होती है, वो होल्ड फास्ट होती है, पर बट ये रूट नहीं है। ये आपको जो ऐसे लिख रहा है ना, स्ट्रिप जिसको लिखा है, ये स्टेम भी नहीं है और ये आपका लीफ भी नहीं है, बस इसकी बॉडी सिंपली डिवाइड होती है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिलेगी आपको? मोस्ट ऑफ एल्गी कहाँ मिलती है? मैराइन वाटर, सॉरी, मोस्ट ऑफ एल्गी कहाँ मिलेगी? मैराइन वाटर। ज़्यादातर ये कहाँ मिलेगी? आपके मैराइन वाटर। मतलब आपके ज़्यादातर एल्गी कहाँ मिलती है आपको? वाटर मीडियम में। तो अपन ने देखा ब्राउन एल्गी, इसमें मेन पिगमेंट ए और सी है, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अगला करेक्टर देखते हैं अपन, ब्राउन एल्गी का अपन अगला करेक्टर देखते हैं। अगर अब इसकी बात करें, इसकी इसकी बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडीज, प्लांट बॉडीज थैलोइड। थैलोइड का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राउन एल्गी होगी वो आपको वाटर वाटर मिल जाएगी। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है एल्गी में। रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होगा? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड, फ्रेगमेंटेशन मेथड।
फिर आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल किससे होगा? डिफरेंट टाइप्स के आपके स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction by different types of spore। डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनेंगे, उनसे क्या होगा? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे जू स्पोर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, जो जू स्पोर है वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। जिस भी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे वो मोटाइल होंगे। मोटाइल का मीन वो मूव करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस से क्या करेंगे? आपके मूव करेंगे। तो अगर अपन एक सिंपल वर्ड में देखें तो जिस भी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला आर प्रेजेंट, दीज स्ट्रक्चर आर ऑल्सो मोटाइल। मोटाइल का मतलब मूव करेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे? आपके मूव करेंगे। फिर अपन चलते हैं एसेक्सुअल। देखा अपन ने, अब देखते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कौन सा रिप्रोडक्शन देखेंगे? सेक्सुअल। तो अपन ने देखा सेक्सुअल 3 टाइप से हो सकता है, oogamous, isogamous एंड एनाइसोगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सा फंडा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग टू सेक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग टू सेक्स आर प्रेजेंट। मेल गैमिट और सेकंड क्या हो जाएगा आपका? फीमेल गैमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेसेसिटी है मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ कंडीशंस है जो आपके हमेशा नीड रहेगी, इनको आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक यहाँ लिख देती हूँ, कंडीशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंडीशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स आर 2 टाइप्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सेकंड, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बाय फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिससे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, मियोसिस आर प्रेजेंट। मियोसिस आर प्रेजेंट। मियोसिस क्या होगा आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होगा। तो ये 3 नेसेसिटी है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, meiosis are present. Meiosis is also called reductional division. Meiosis is also called reductional division because it reduce the chromosome number. It reduce the chromosome number. Suppose human beings में 46 chromosomes होते हैं, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या बन जाएंगे आपके? हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये एग है और ये क्या होगा आपका? स्पर्म। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। अब अपन देखते हैं जो एल्गी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से हो सकता है। तो एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप से होता है। कौन सी एल्गी देख रहे हैं अपन? ब्राउन एल्गी देख रहे हैं। तो ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में क्या होगा? आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या होगा? जो दोनों गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल गैमेट, वो शेप और साइज में क्या होंगे? सिमिलर। सिमिलर इन शेप एंड साइज।
शेप इन सॉरी शेप एंड साइज। दूसरा क्या होगा, एन आइसोगेमस। इसमें क्या होंगे, दोनों शेप और साइज में कैसे होंगे आपके, डिसिमिलर होंगे, डिसिमिलर इन शेप एंड साइज। डिसिमिलर इन शेप एंड साइज। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिशेबल कैरेक्टर, तो जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है, फियोफाइसी होती है, उनके गैमेट्स कैसे होते हैं, पीयर शेप के। पीयर शेप्स गैमेट्स आर प्रेजेंट। पीयर शेप के गैमेट होंगे, तो इसके गैमेट्स कैसे होंगे आपके, इस तरह के गैमेट होंगे। पीयर शेप के क्या होंगे आपके गैमेट्स प्रेजेंट होंगे फियोफाइसी में। तो ये था आपका फियोफाइसी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे अपन इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फियोफाइसी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसी, देखो जितनी भी एल्गी है सबसे मेन फंक्शन क्या है उसका, फोटोसिंथेसिस करती है। जितनी भी टाइप की एल्गी होती है सारी किसमें हेल्प करती है आपकी, फोटोसिंथेसिस में। और जब जो अपने फोटोसिंथेसिस होता है उसका 50% कौन करती है आपकी एल्गी। तो अपन देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसी। इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। फियोफाइसी से आपको क्या क्या मिलता है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिस जो क्या करते हैं, एल्जीनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड किससे निकलता है आपके, फियोफाइसी के मेंबर है। जैसे कौन सा मेंबर आ गया, सरगासम, ये मेंबर का नाम है। सरगासम मेंबर से एल्जीनिक एसिड निकाला जाता है, इसका यूज मेडिसिन वगैरह में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपके जो कैल्प होता है, कैल्प एल्गी भी इसमें आएगी। कैल्प एल्गी वो किसका है, फियोफाइसी का मेंबर है। जो कैल्प एल्गी होती है इसमें पोटेशियम होता है, इसमें क्या होता है आपके, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम से रिच होती है, ठीक है। एक होती है आपकी लेमिनेरियम, वो भी फियोफाइसी का मेंबर है। इसमें क्या होता है आपका, आयोडीन। तो अपन ने देखा जो फियोफाइसी है उसमें एल्जीनिक एसिड सरगासम से निकाले जाएगा, जो कैल्प एल्गी है उसमें पोटेशियम रिच होगा, जो लेमिनेरिया है उसमें क्या होगा आपका, आयोडीन होगा। तो अपन आयोडीन जैसे सब्सटेंस लेते हैं, तो जो आपके सी फूड होता है, सी फूड में मोस्टली एल्गी का यूज किया जाता है, वेजिटेरियन है ये। तो अगर किसी के डेफिशिएंसी, आप डेफिशिएंसी सपोज इसकी है या इसकी है, ये एक अमीनो एसिड है, तो इसका आप एक तो एज ए मेडिसिन लोगे या अपने जो डेली लाइफ की रूटीन की वेजिटेबल्स है उनमें लोगे, उसके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा इनमें प्रेजेंट होता है। तो अपन को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो बैलेंस में रहे। और थायराइड ग्लैंड ही बॉडी की मेन ग्लैंड होती है जो आपके कंप्लीट बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। और थायराइड का डेवलपमेंट किसकी हेल्प से होता है, आयोडीन। अगर आपके फूड में आयोडीन एब्सेंट है तो आपकी थायराइड ग्लैंड डिसबैलेंस है, थायराइड ग्लैंड डिसबैलेंस है तो आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ डिसबैलेंस है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, आपके गले में प्रेजेंट होती है, ठीक है, पैर में प्रेजेंट होती है। जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये है आपके ब्राउन एल्गी का या फियोफाइसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अपन अगला देखेंगे अपन ब्रायोफाइट्स। अगला टॉपिक क्या देखेंगे अपन, ब्रायोफाइट्स देखेंगे, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रायोफाइट्स। तो एल्गी से रिलेटेड जो भी वो आपकी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।